नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, महिला से आखिरकार मंच पर क्या गुस्ताखी हुई जो पीएम मोदी को ऐसा रिएक्शन देना पड़ा। एक ऐसा वीडियो जिसे लेकर पीएम मोदी का मजाक बनाया जा रहा है। हालांकि इस मजाक में बहुत सारी गंभीर बातें छुपी हैं। पीएम मोदी ने जो जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो उद्घाटन किया था, उसका एक सीन वायरल हो गया है। जब मंच पर पीएम मोदी को रिमोट दिया जाता है, उसके बाद महिला पर पीएम मोदी क्या रिएक्शन देते हैं जो वायरल हो गया है। विपक्षी नेता मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन ये मजाक गंभीर बातें भी छुपाए हुए हैं। और क्यों गंभीर बातें छुपाए हुए हैं, ये सीन आगे आपको दिखाएंगे। पहले पीएम मोदी का एक दूसरा वीडियो आपको दिखाते हैं कि मामला कितना गंभीर है। मजाक से हटकर ये पूरा मामला सवाल उठाता है कि क्या हम ऐसे विश्वगुरु बन पाएंगे, क्या ऐसे विकसित भारत बन पाएंगे। पीएम मोदी के शक्ति प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए क्या क्या जुगाड़ किया गया, और उसके बाद मंच पर पीएम मोदी ने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया, पूरा विश्लेषण वीडियो में करेंगे। पहले बयान नंबर 1 सुनिए पीएम मोदी का। मैं देख रहा हूं आज जहां भी मेरी नजर पड़ रही है, सारे युवा मुझे नजर आ रहे हैं। उत्साह से भरे युवा है, जोश से भरे हुए युवा है, क्योंकि इन युवाओं को पता है कि ये जो काम हो रहा है ना, ये नौजवानों का भविष्य को नई उड़ान देने वाला काम हो रहा है। तो पीएम मोदी दावा करते हैं कि युवा ही युवा दिखाई दे रहे हैं। युवा इसलिए आए हैं, युवाओं को पता है कि युवाओं के भविष्य का निर्माण हो रहा है। लेकिन विपक्षी नेता और बहुत सारे बुद्धिजीवी मजाक उड़ा रहे, कटाक्ष कर रहे हैं कि युवाओं को पता है कि डबल अटेंडेंस मिलेगी। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि भीड़ जुटाने के लिए स्कूल कॉलेजों का कैसे कैसे इस्तेमाल किया गया, स्कूलों के साथ क्या खिलवाड़ किया गया, साथ ही यूनिवर्सिटी से कैसे भीड़ जुटाई गई, इसे लेकर मजाक बन गया है। मैसेज वायरल है। बहुत सारे पत्रकारों ने भी दावा किया है कि एक मैसेज जारी किया गया और कहा गया कि 28/3/2026 को आना अनिवार्य है और 7:45 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। अगर आते हैं तो 2 दिन की अटेंडेंस मिलेगी। इसके अलावा प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने एक और नोटिस शेयर किया है, सरकारी नोटिस है, जिसमें क्या कहा गया है। जिलाधिकारी गाजियाबाद की तरफ से दिनांक 28/3/2026 को माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार द्वारा जनपद गौतम बुद्ध नगर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का लोकार्पण उद्घाटन कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसके दृष्टिगत विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों आवागमन हेतु जनपद गाजियाबाद से 800 बसों की व्यवस्था की जानी है। अतः माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार के उक्त कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न कराने एवं यातायात प्रबंधन के दृष्टिगत जनपद गाजियाबाद के समस्त विद्यालयों में दिनांक 28/3/2026 को ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जाएंगी। तो ऐसा सरकारी आदेश क्यों देना है? क्या ऐसे हम विश्वगुरु बन पाएंगे? क्या ऐसे 2047 तक विकसित भारत बन पाएंगे? प्रधानमंत्री के शक्ति प्रदर्शन के लिए, प्रधानमंत्री के अच्छे फोटो सेशन के लिए क्या स्कूल बंद किए जाएंगे कि छात्र स्कूल नहीं आ सकते, ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी? हालांकि यह भी सच्चाई है कि बहुत सारे स्कूल तो वैसे ही छुट्टियों की वजह से आजकल बंद चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में पेपर हो चुके हैं। लेकिन फिर भी ऐसा आदेश क्यों जारी करना है? प्रधानमंत्री की रैली को सफल बनाने के लिए स्कूलों को बंद करने का आदेश सरकार कैसे दे सकती है? अपने आप में बड़ा सवाल है। यूनिवर्सिटी के छात्रों को लालच कैसे दिया जा सकता है कि आप आएंगे तो डबल अटेंडेंस मिलेगी? क्या देश के प्रधानमंत्री के लिए दर्शक जुटाना अब स्कूल यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी बन गई है? इस पूरे मामले को लेकर लक्ष्मण यादव क्या कहते हैं? प्रोफेसर लक्ष्मण यादव आईना दिखाते हुए कहते हैं, अगर किसी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए स्कूल बंद हो, यूनिवर्सिटी के छात्रों को बसों में भरकर ले जाया जाए, उपस्थिति का लालच दिया जाए और अकादमिक संस्थानों को भीड़ प्रबंधन केंद्र बना दिया जाए, तो यह केवल प्रशासनिक अव्यवस्था नहीं, लोकतांत्रिक विकृति है। शिक्षा का उद्देश्य नागरिक बनाना है, सत्ता के लिए दर्शक जुटाना नहीं। और यदि इस पूरे प्रकरण में वही नाम बार बार सामने आ रहा है जो पहले भी सार्वजनिक विवादों में रहा है, तो संस्थानों और सरकार दोनों को जवाब देना चाहिए। तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव कहते हैं कि हमारे जो शिक्षण संस्थान है, उनकी जिम्मेदारी सत्ता के लिए दर्शक जुटाना नहीं है। लेकिन क्या ऐसे प्रोफेसर्स की बात को सुना जाएगा? ऐसे प्रोफेसर क्या मायने भी रखते हैं वर्तमान सरकार के लिए? क्या प्रधानमंत्री को इस ऊर्जा के संकट के बीच ऐसे शक्ति प्रदर्शन करना चाहिए जहां उनकी बसें कैसे जुटाई गई और बसों को आखिरकार बुलाया ही क्यों गया? यह भी अपने आप में सवाल है। जब प्रधानमंत्री इसी रैली में तेल बचाने की बात करते हैं कि देखिए एथेनॉल मिलाने से हमें इतना कम तेल खरीदना पड़ रहा है, तो जब ऊर्जा संकट आ रहा है दुनिया में पूरी में, तो प्रधानमंत्री की रैली के लिए आखिरकार इतने बसों की व्यवस्था क्यों करना? क्यों पेट्रोल डीजल की खपत करना?
उद्घाटन तो वैसे भी हो सकता है, बिना रैली के भी हो सकता है। क्या कभी आपने विकसित देशों में ऐसा देखा है? अमेरिका में, इंग्लैंड में क्या ऐसे लाखों की भीड़ जुटाई जाती है? इस पूरे मामले को लेकर श्रीनिवास बीवी कांग्रेस नेता कहते हैं पीएम मोदी जब शक्ति प्रदर्शन की फोटो भी शेयर करते हैं, तमाम फोटोज और पीएम मोदी शेयर करते हैं कि देखिए कितनी अपार भीड़ आई, लेकिन आई या लाई गई। जब पीएम मोदी ने कहा कि नोएडा के कार्यक्रम में अपार संख्या में जुटे मेरे परिवारजनों का जोश साफ बता रहा है कि यूपी सहित देश भर में हो रहे तेज विकास को लेकर वो कितने उत्साहित हैं। तो नेचुरल तरीके से अपने किराए पर अपने साधनों से अगर भीड़ आए तो फिर ठीक है। क्या भारत जैसे देश में जहां पर अनेकों समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याओं के निवारण के लिए बजट की कमी बताई जाती है, वहां पर प्रधानमंत्री के शक्ति प्रदर्शन के लिए, सरकारी कार्यक्रम के लिए क्या ऐसे पैसा लुटाना चाहिए? श्रीनिवास भी इस पूरे मसले को लेकर क्या कहते हैं? 100 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सैकड़ों स्कूल कॉलेज बंद कराकर उन बसों में भर भर कर जनता इसलिए लाई गई थी ताकि साहब इसे अपने प्रति जनता का अपार स्नेह बता पाएं। इसके अलावा श्रीनिवास बीवी ने एक और वीडियो शेयर किया है जिसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बाहर से बसों के आवागमन को दिखाया गया है। इस पर कटाक्ष करते हुए श्रीनिवास बीवी कहते महामानव और गलगोटिया का ये रिश्ता क्या कहलाता है, और इस वीडियो में क्या दिखाया गया जरा देखिए। आज जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन है तो महामानव आ रहे हैं आज। तो ये देखो गलगोटिया यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट बसों में भर के जा रहे हैं उद्घाटन के लिए, कोई आदमी नहीं आ रहा वहाँ जनता नहीं आ रही। तो उन्होंने तो मजाक उड़ाते हुए ये वीडियो शेयर किया है श्रीनिवास बीवी ने कि रिश्ता क्या कहलाता है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के अलावा कुछ कंपनियों के कर्मचारियों के आने का भी दावा किया गया। एडवोकेट विजय सिंह, कांग्रेस नेता एडवोकेट विजय सिंह एक वीडियो शेयर करते हैं जिसमें एक सोशल मीडिया के पत्रकार उन महिलाओं से बातचीत करते हैं जो महिलाएं रैली में आई हैं। उन महिलाओं ने बताया कि हम कंपनी से आई हैं, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट पर काम करती होंगी। बताया गया कि आज की हाजिरी लग जाएगी, हमें रैली में लाया गया है। इस वीडियो पर सवाल उठाते हुए एडवोकेट विजय सिंह कहते हैं मोदी जी की रैली में भीड़ नहीं, ठेका मॉडल दिखा। महिलाओं को गोदरेज कंपनी से लाकर दिन का पगार देकर समर्थन खड़ा किया गया। जब जनता साथ छोड़ दे तो भीड़ खरीदी जाती है। आखिर यूपी में अब कोई खुद से रैली में क्यों नहीं आ रहा? तो एडवोकेट विजय सिंह सवाल उठाते हैं कि क्या ऐसे कंपनी बंद करके यूनिवर्सिटी के छात्रों को जुटाकर क्या प्रधानमंत्री का कार्यक्रम सफल बनाया जाएगा? और इस सब के बीच एक और वीडियो सामने आ गया उद्घाटन में, जिसे लेकर विपक्षी नेता कटाक्ष कर रहे पीएम मोदी के कैमरा प्रेम पर। सवाल उठा रहे कि क्या ऐसे कैमरा प्रेम के लिए ही, भीड़ के लिए ऐसे तिकड़म किए जाते, ऐसे जुगाड़ किए जाते हैं? उस कैमरा प्रेम में आखिरकार कैसे बाधा आ गई थी और महिला कैसे कैमरा फ्रेम के बीच में आई तो पीएम मोदी को इशारा करना पड़ा? जरा वीडियो देखिए। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, वे रिमोट का बटन दबाकर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण और कार्गो टर्मिनल का लोकार्पण और एमआरओ सुविधा का शिलान्यास करने की कृपा करें। यहां पर देखिए, और एमआरओ सुविधा का तो ये वीडियो अपने आप में दिखाता है कि पीएम मोदी कितने अच्छे एक्टर हैं और कितना ध्यान रहता है कि फ्रेम में कौन कौन है, कैमरा कहां कहां लगे हैं। सीएम योगी को ध्यान नहीं आया, लेकिन पीएम मोदी को ध्यान आया। महिला ने रिमोट पकड़ाया, उसके बाद महिला वहीं खड़ी रही। महिला को इस बात की उम्मीद थी कि पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे रिमोट से, उसके बाद रिमोट को वापस थाली में रख देंगे। ये आप देखिए, फिर से देखिए आप। लेकिन पीएम मोदी इशारा करते हैं कि आप हट जाइए, क्योंकि महिला फ्रेम में आ रही थी। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है, पीएम मोदी ने पहले भी ऐसा कई बार किया है कि कैमरे के फ्रेम में कोई आता है तो पीएम मोदी को अपने आप पता चल जाता है। उनकी सिक्स सेंस पहचान जाती है कैमरे का फ्रेम खराब हो रहा है और सामने से हटा दिया जाता है। एक बार तो मार्क जुकरबर्ग के साथ भी ऐसा कर दिया था, कैमरे के फ्रेम में आ रहे थे तो बाजू पकड़कर साइड कर दिया था। अब इस वीडियो को लेकर, महिला के साथ पीएम मोदी के ऐसे व्यवहार को लेकर विपक्षी नेता क्या कहते हैं, आम पब्लिक कैसे कटाक्ष कर रही है? सुप्रिया श्नेत माथा पकड़ने वाला इमोजी लगाती हैं। इसके अलावा प्रियंका भारती क्या कहती हैं, कैमरा बाबू भैया कैमरा। इसके अलावा आम पब्लिक कटाक्ष करते हुए क्या क्या कहती है। एक और वीडियो किसी ने शेयर किया है, जब एक सिक्योरिटी पर्सन पीएम मोदी के कैमरा फ्रेम में आ जाते, देखिए कितनी दूर से पता चल गया और इशारा कर दिया पीएम मोदी ने। तो पब्लिक कटाक्ष करते हुए कहती है कैमरों से पुराना नाता रहा है। कोई मीम शेयर करते हुए कहता है तेरा काम हो गया तू जा। तो इस अंदाज में ही क्या पीएम मोदी ने महिला को कैमरा फ्रेम से हटाया, इसे लेकर पब्लिक से लेकर विपक्षी नेता चटकारे ले रहे हैं। लेकिन मजाक से हटकर गंभीर बात यह है कि हमारे देश में ऐसे शक्ति प्रदर्शन आखिरकार कब बंद होगा? चाहे कांग्रेस करे चाहे बीजेपी करे, ये बड़ी बड़ी रैलियां समझ से परे नजर आती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ज्यादातर पब्लिक नेताओं को सुनने आती है, प्यार में आती है।
शुरुआत में ऐसा हो सकता है, शुरुआत में जो 2014 में पीएम मोदी आए थे गुजरात से दिल्ली की राजनीति में, तब उन्हें सुनने के लिए पब्लिक आती थी बड़ी संख्या में। लेकिन फिलहाल की बात करें तो चाहे राहुल गांधी हो, चाहे पीएम मोदी हो, चाहे कोई भी नेता क्यों ना हो, ज्यादातर पब्लिक जुटाई जाती है, जो बड़ी बड़ी रैलियां की जाती हैं, संसाधनों का इंतजाम किया जाता है, खाने वगैरह का इंतजाम किया जाता है। सब राजनीतिक दलों की यही हकीकत है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। हमारे देश में कल्चर बंद होना चाहिए। ट्रैफिक जाम हो जाते, पब्लिक को समस्या का सामना करना पड़ता है, मिलता क्या है? वही भाषण तो रोज दिया जाता है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, वर्चुअल तरीके से भी उद्घाटन शिलान्यास हो सकते हैं। अगर राजनीतिक दल अपने पैसे से रैलियां करते हैं, चलो वो भी मान लिया जाए कि चलो यार खुद का पैसा खर्च हो रहा है, पार्टी का, पब्लिक का क्या जा रहा है। लेकिन सरकारी कार्यक्रम में तो पैसा भी सरकार का यानी जनता का खर्च होता है। तो ये तमाशा आखिरकार कब बंद होगा? आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।